भोले बाबा को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्रावण का महीना इतना पावन है, इतना सुंदर है। श्रावण के महीना में अगर आप भोले बाबा के आराधना करते हैं ना तो भगवान शंकर बहुत ज़्यादा आपसे खुश हो जाएंगे और भगवान शंकर आपसे प्रसन्न होकर के आपकी हर एक मन कामना, मन की इच्छा पूरा कर देते। श्रावण के मास में करे ये कुछ काम, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जो हम बताने जा रहे हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूरा हो जाएगा। श्रावण के महीना भोले बाबा को अति प्रिय है और श्रावण के मास हमें भी देखने के लिए कितना अच्छा लगता है। बारिश हो रहा है और हरा हरा वातावरण, चारों ओर बड़ा सुंदर वातावरण श्रावण के महीने पर देखने को मिलता है। और ये श्रावण के महीने पर यदि आप नियम बनाएं, हर रोज शंकर जी को जल चढ़ाने का नियम बनाएं तो भोले बाबा आपसे बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। और ये श्रावण के महीना में अगर आप पारद शिवलिंग का पूजा करते हैं तो भगवान शंकर आपसे खुश होकर के सुख समृद्धि आपको प्रदान करेंगे। पारद शिवलिंग का बहुत विशाल, बहुत बड़ा महिमा है। भोले बाबा को रोज जाकर के मंदिर में अगर संभव हो सके तो आप मंदिर में चले जाएं, रोज एक ही मंदिर में। लेकिन याद रखिएगा, आपने पहले दिन जिस मंदिर में जाकर के जल चढ़ाया, आप पूरे महीने भर उसी मंदिर में जाकर के जल चढ़ाएं तो ये अत्यंत लाभदायक है। पारद शिवलिंग को अगर आप रोज जल चढ़ाते हैं, रोज पूजन करते, मंदिर जाना अगर संभव नहीं है तो आपके घर में छोटे से शंकर जी अगर हैं तो घर के मंदिर में ही आप शंकर का अभिषेक, शंकर का सेवा आप कर सकते हैं। और श्रावण के महीने में बेलपत्र अर्पण करने का और ज्यादा महिमा है। देखो, श्रावण के महीने में अगर आप भोले बाबा को 108 बिल्व पत्र, बेल पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय इतना लिख करके, बेलपत्र के 3 पत्ते में एक में ओम लिखिए, एक में नमः लिखिए, एक में शिवाय लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखें और उसके बाद में 108 बेलपत्र एक एक भोले बाबा के पारद शिवलिंग पर अर्पण करें। और याद रखिएगा, जब आप बेलपत्र अर्पण करते हैं तो जो बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है वो भोले बाबा के ऊपर ऐसे होना चाहिए और जो खुरदुरा सा भाग होता है वो ऊपर की ओर हो। और चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके, जैसे हम ठाकुर जी को, कन्हैया जी को तुलसी पत्र एक एक अर्पण करते, उसी प्रकार भोले बाबा को एक एक बेल पत्र अर्पण करें और मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। और अगर आप ऐसा 31 दिन तक निरंतर करते हैं, भाव से आप करते हैं, तो आपके घर में धन लाभ अवश्य होगा। और तीसरे नंबर में ये भी आप कर लीजिए, आप सब सुनते रहते हैं, आप सबको पता होगा और कई ऐसे भी बैठे जिसको पता ही नहीं होगा श्रावण के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, श्रावण के महीने में हम सब सुने हैं, हम सबको पता है कि भोले बाबा को कोई भी वस्तु अगर हम श्रावण के महीने में 108 के संख्या में चढ़ाते हैं तो उसके लाख गुना करके, करोड़ों करके भगवान शंकर हमें देते हैं। कितना विशाल, कितना बड़ा महिमा है। तो भोले बाबा को 108 बेलपत्री चढ़ाएं, संभव नहीं है 108 चावल के दाने आप चढ़ा दीजिए। 108 संख्या हो, गिन करके ले जाएं मंदिर में और शंकर जी को 108 चावल के दाने चढ़ा दें। वो भी संभव नहीं है तो गुलाब के जो पत्ते होते हैं ना, गुलाब के पुष्प के जो पत्ते होते हैं, जो पत्ता यानी कि हरा पत्ता नहीं, गुलाब के पुष्प से ही जो एक एक कली आप निकाल करके भोले बाबा के पारद शिवलिंग में आप भाव से अगर अर्पण करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना, आपकी हर एक इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा।